आज की सबसे बड़ी खबर मेक्सिको से है। मेक्सिको के चियापस स्टेट में प्रवासी मजदूरों से भरा एक ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में 50 से अधिक लोग मारे गए। ट्रक में 100 से अधिक मजदूर सवार थे। ये लोग सेंट्रल अमेरिका से मेक्सिको में घुस रहे थे। पीड़ितों की पहचान की जा रही है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि ड्राइवर ट्रक को तेजी से भगाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका नियंत्रण छूट गया और हादसा हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खी है, मेक्सिको माइग्रेंट ट्रक क्रैश लीव्स 53 डेड। ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट news.com की खबर है, डजन्स डाई इन हॉरर मेक्सिको ट्रक क्रैश। अगली खबर ताइवान से जुड़ी है। ताइवान को मान्यता देने वाले देशों की संख्या लगातार कम हो रही है। अब की बार निकारागुआ ने ताइवान से आधिकारिक संबंध तोड़ लिए हैं। उसने ऐसा पहले भी किया था साल 1985 में, लेकिन 5 वर्ष बाद वो वापस ताइवान के पास चला गया। अब 13 देश और वेटिकन ही ताइवान को संप्रभु देश मानते हैं। 2017 में यह संख्या 21 थी। निकारागुआ अब चीन के साथ डिप्लोमेटिक रिश्तों की शुरुआत करेगा। चीन की पॉलिसी साफ है। उसका कहना है कि ताइवान उसी का एक प्रांत है, उसे किसी न किसी दिन मेन चाइना के साथ मिलना ही है, इसलिए ताइवान के मसले पर हमसे बात करो। निकारागुआ के हृदय परिवर्तन पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ताइवान लूजेस निकारागुआ एज एलाई एज टेंशंस विद चाइना राइज। मतलब चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच निकारागुआ ने ताइवान का साथ छोड़ा। सीएनएन ने सुर्खी लगाई है, निकारागुआ एंड्स रिलेशंस विद ताइवान इन ए डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर चाइना। यानी निकारागुआ का ताइवान के साथ रिश्ते खत्म करने का फैसला चीन की बड़ी कूटनीतिक जीत है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विदेश मंत्री के बयान को प्रमुखता से जगह दी है। ग्लोबल टाइम्स की सुर्खी है, राइट चॉइस टू कट टाइज विद ताइवान आइलैंड चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर। इसी मामले में ग्लोबल टाइम्स की एक और खबर ध्यान खींचती है। ताइवान को टाटा बाय बाय करने के 3 घंटे के अंदर निकारागुआ सरकार के प्रतिनिधि चीन में थे। जानकारों का कहना है कि यह सब प्री प्लान्ड था। चीन लंबे समय से निकारागुआ को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा था, अब उसे कामयाबी मिल गई है। चीन से एक और बड़ी खबर है, 2022 में बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने हैं। सबसे पहले अमेरिका ने इन खेलों का डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने का ऐलान किया था। यानी खिलाड़ी तो आएंगे, लेकिन सरकार अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगी। अमेरिका का दावा है कि उसने ये कदम शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के नरसंहार के विरोध में उठाया। अमेरिका के बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी इसी लीग पर चले। चीन इससे नाराज है। उसने कहा है कि करारा जवाब मिलेगा। ब्लूमबर्ग ने सुर्खी लगाई है, ओलंपिक्स बायकॉट्स पुट चाइना इन क्वांडरी। यानी ओलंपिक खेलों के बहिष्कार के फैसले ने चीन को व्याकुल कर दिया है। चीन के बाद चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बियर शॉर्टेज का मामला छाया हुआ है। क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ रहा है। ऐसे में बियर की कमी ऑस्ट्रेलियाई जनता के लिए सदमे की तरह है। कोरोना के कारण सप्लाई चेन में आई बाधा के चलते समस्या आ रही है। कई कंपनियों ने बियर के ऑर्डर पर लिमिट तय कर दी है। ब्लूमबर्ग की सुर्खी है, बियर शॉर्टेज इज अ नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस फॉर ऑस्ट्रेलियंस। यानी क्रिसमस से पहले बियर की कमी ऑस्ट्रेलिया की जनता के लिए किसी दुस्वप्न की तरह है। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी फिर से सुर्खियों में है। 25 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ। सरकार ने 102 कैदियों को रिहा करने की बात कही। दोनों पक्षों ने इस अवधि में हथियार रखने की बात भी कही। इस समझौते की मध्यस्थता की थी अफगान तालिबान ने। 1 नवंबर से समझौता लागू हो गया, 1 महीने के लिए। उस समय कहा गया कि सब ठीक रहा तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। दिसंबर का महीना आ चुका है, डेडलाइन खत्म हो चुकी है। टीटीपी ने कहा है कि हम संघर्ष विराम को खत्म करते हैं। टीटीपी का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। डॉन ने इस खबर को होम पेज पर जगह दी है। डॉन में पाक पीएम इमरान खान का बयान आकर्षित करता है। इमरान खान ने इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2021 में भारत से बातचीत को लेकर अपनी राय रखी। इमरान ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा बातचीत से ही सुलझ सकता है, लेकिन जब तक भारत में बीजेपी की सरकार है तब तक उनसे बातचीत संभव नहीं है। अल जजीरा ने विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज की खबर छापी है। सुर्खी है, द यूएस विंस अपील ओवर द एक्स्ट्राडिशन ऑफ विकीलीक्स फाउंडर असांजे। अमेरिका ने विकीलीक्स के फाउंडर असांज का प्रत्यर्पण केस जीता। विकीलीक्स पहली बार 2010 में चर्चा में आया था।
तब उसने इराक वॉर में अमेरिकी सैनिकों द्वारा नागरिकों और पत्रकारों की हत्या का एक वीडियो रिलीज किया था। इसके बाद विकीलीक्स ने हजारों क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में डाले हैं। अमेरिका असांज को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता है, वो उनके ऊपर केस चलाना चाहता है। इसी डर से असांज ने 2012 में लंदन के इक्वाडोर के दूतावास में शरण ले ली थी। 2019 में उन्हें दूतावास से गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका ने उन्हें अपने यहाँ लाने की अर्जी डाली, निचली अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। आज ब्रिटिश हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। अदालत ने कहा कि असांज को अमेरिका भेजा जा सकता है। अब गेंद ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पाले में है। प्रत्यर्पण पर अंतिम फैसला उन्हीं के हाथ में है। हालांकि असांज के पास अभी अपील का अधिकार बचा हुआ है। उनकी टीम ने कहा है कि वो जल्द ही फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।